क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, सब्जेक्ट कौन कौन से चलेंगे, मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मुझे दिक्कत हो सकती है कि नहीं, मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मुझे दिक्कत होगी या नहीं होगी, नोट्स खुद से बनाएं या ना बनाएं या किसी का नोट्स लेके प्रिंट करा लें, लेसन प्लान कैसे बनते हैं, असाइनमेंट कितने लिखे जाएंगे, हॉस्पिटल कब से जाना है, हॉस्पिटल जाके हमें क्या क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ चुके हैं। तो आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। मैं ऋतिक पाल, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक में। तो आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो मेरे कॉलेज में जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ कॉलेजों में हुई हैं, कुछ कॉलेजों में नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी। तो मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो मुझे दिक्कत होगी सब्जेक्ट को समझने में या नहीं, मेरी इंग्लिश वीक है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉल जो है मेरे पास आ चुके हैं, मेरे मैसेज आ चुके हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। तो नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है या फिर जैसे यूपी बोर्ड से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत होगी। मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ। अब मेरे बैच में मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, आई थिंक 35-37 बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड से हैं, लेकिन उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं, सब ने सारे सेमेस्टर क्लियर किए हुए हैं। जो मेरे बैचमेट है, मेरे जूनियर भी ऐसे, उन्होंने सारे सेमेस्टर क्लियर किए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको दिक्कत होगी या फिर आपकी इंग्लिश वीक है तो दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये डर निकाल दीजिए। उसके बाद ये बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसा कि इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो जो है बना चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप जाके एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और मैंने ये भी बताया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने आवर की क्लास चलेगी, अटेंडेंस मैटर करता है कि नहीं, ये मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। और ये भी बताया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने आवर हैं और मुझे हर सब्जेक्ट की मिनिमम कितनी क्लास किसी भी कीमत पे करनी चाहिए, ये मैंने बताया है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें जैसे बेसिकली 2 पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 1 पेपर होगा, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का 2 पेपर होगा। एक पेपर जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश का होता है वो कॉलेज में ही होता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होता है। ठीक, बेसिकली इसमें 3 पेपर होते हैं, 2 एक्सटर्नल 1 इंटरनल। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं कि नोट्स खुद बनाए या दूसरे से लेके प्रिंट करा ले। बट अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि नोट्स आप लोग को अपना खुद का बनाना चाहिए। आप लोग सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट नोट जितना अच्छा बनाएंगे खुद का, आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेगी। एक तो ये रहेगा कि जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तब एक बार आपका रिवीजन होगा। दूसरा, जब उसको आप बनाएंगे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगे हाँ मैंने एक बार इसको बनाया, कहीं देखा है, तो आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी। दूसरे का नोट्स कोशिश करें कि दूसरे का नोट्स ना लें, दूसरे के नोट्स प्रिंट ना कराएं, किसी का नोट्स लेके खुद लिखें ना। कोशिश करें जितना अच्छा हो सके खुद से नोट्स बनाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि एग्जाम टाइम पे पढ़ने पे आपको काफ़ी आसानी रहे। उसके बाद जो एनाटॉमी होती है उसमें कोशिश ये करें कि जो डायग्राम है उसको बनाएं, डायग्राम को बनाएं, उसको लेबल करें, क्योंकि एनाटॉमिक पेपर में डायग्राम ज़्यादा मैटर करता है। आपने डायग्राम बनाया, उसको लेबल किया, तो उससे जो है आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद हर सेमेस्टर में हो जाए प्रेजेंटेशन होते हैं और हर सब्जेक्ट के 2-2 प्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे इसमें भी आपके एनाटॉमी के 2 प्रेजेंटेशन होंगे, फिजियोलॉजी के 2 होंगे प्रेजेंटेशन, साइकोलॉजी के भी होंगे, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, इन सब के 2-2 प्रेजेंटेशन होंगे। उसके लिए सबसे पहले लेसन प्लान बनाएंगे आप लोग, उसके बाद फिर पीपीटी बनाएंगे, उसको आप लोग क्लास में जो है प्रेजेंट करेंगे टीचर्स के सामने, बैचमेट के सामने। जो प्रेजेंटेशन का मेन पर्पज है वो ये होता है कि जो आपका हेजिटेशन होता है बच्चों के सामने बोलने का, या फिर जैसे नहीं होता कि स्टेज पे कुछ लोगों को बोलने से डर लगता है, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, वो हेजिटेशन मतलब दूर होता है। जो टीचिंग स्किल्स होती है आपकी वो इम्प्रूव होती है। तो वो चीज़ हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो अब जो प्रैक्टिकल फाइल, बॉक्स फाइल, वो नहीं बनती। हाँ, लेकिन आपको असाइनमेंट जो है हर सब्जेक्ट के 2-2 या 3-3 असाइनमेंट बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद बात कुछ लोगों का ये था कि सर क्लिनिकल पोस्टिंग अगर हम जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि जो क्लिनिकल पोस्टिंग आप लोग जाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो कि आप लोग बेड मेकिंग करनी है, वाइटल वाइटल साइन लेने हैं, और उसके बाद कम्युनिकेट जो आप जो है कि आईपीआर मेंटेन करना है। आईपीआर मतलब कि जो आप जो पेशेंट के अटेंडेंस जो है अच्छे से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम कोई आपको पहले थी कि नहीं थी, अभी क्या दिक्कत हो रही है, उनको सिंपैथी प्रोवाइड कराएंगे। आप उनको सिंपैथी अगर देंगे तो उन्हें भी लगे हाँ जो मेरी फीलिंग्स को कोई समझ रहा है या मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, तो उन्हें भी अच्छा लगे। इससे आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। उसके बाद बात ये करते हैं, बेसिकली बात करें अगर, तो ये है कि जो पहले बीएससी नर्सिंग होता था वो ईयरली होता था। अब बीएससी नर्सिंग के एग्जाम है वो जो सेमेस्टर वाइज होने लगा है।
तो हर सेमेस्टर जो 6 महीने का होता है, तो ये 6 महीना कितना जल्दी बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ये लगेगा अभी तो हम पिछले हफ्ते आए थे और ये एक सेमेस्टर आपका निकल जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपनी पढ़ाई को लगातार अपने साथ लेकर चलना है। कोशिश कीजिए आप लोग पढ़ाई करेंगे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, एक स्टेप वाइज करें, इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करें। रोज़ का कुछ प्लान करें कि हमें आज ये चीज़ें करनी है। जो आपको कॉलेज से होमवर्क मिलता है, आप उसको डेली कंप्लीट कीजिए। अगर आपने एक दिन भी स्किप किया तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाने वाले हैं। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन मिलते हैं आपको या असाइनमेंट मिलते हैं, उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। नोट्स अपने रोज़ बनाइए, जो कॉलेज कोशिश कीजिए अगर कॉलेज में बन जा रहे हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो या फिर कुछ डाउट हो या फिर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम